प्यारे बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि हमें क्या करना होगा, आपको ना फ्रैक्शन दिए रहेंगे जिन्हें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए रहेंगे जिन्हें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये फ्रैक्शन किसका नाम है। तो देखो मैंने आपको बता दूं कि इसके पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने फ्रैक्शन के बारे में पूरा अच्छे से समझाया था और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैंने बताया था। तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो देखिएगा, चलो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करें। बताओ सब लोग तैयार हो? इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें क्या लिखा है कि कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 7 इंटीजर 1 2/5। ठीक है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, मैंने बताया भी था। देखो इतने टाइप के फ्रैक्शन बताए थे। फ्रैक्शन क्या होता है ये भी मैंने बताया था, पार्ट ऑफ अ होल। जैसे ये पूरा है ना, तो इसका जो पार्ट है उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, 2/3 1/2 ये सभी फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन के इतने टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, तो ऐसे करके जब हम फ्रैक्शंस को डिनोट लिखते हैं ना तो वो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया गया है ये कैसा फ्रैक्शन है, आप देख सकते हो ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसे ना हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, है बहुत आसान, बस आपको इधर गौर से देखना है। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या है यहाँ पे 7 इंटीजर 2/5। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो 5 है ना, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करो, 7 इंटू 5 करना है, फिर इधर प्लस का साइन +2 कर देना। क्या करोगे, +2 डिवाइडेड बाई 5, यानी जो नीचे रहेगा वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में तो 5 ही रहेगा। देखो ऐसे करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इसको जोड़ देना है, नीचे वही लिखोगे जो नंबर दिया रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 7 5 से क्या होता है प्यारे बच्चों, 35 होता है, +2 अपॉन में 5, तो 35 +2 कितना होता है 37। तो ये हो गया 37/5, यानी कि हमने इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही करना था, देखो कितना आसान है ना। चलो अब दूसरा सवाल देख ले, आइए यहाँ पर हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड वन। यहाँ पर क्या दिया है कि 5 इंटीजर 1/6, इसे हमें, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सेम चीज आपको 6 का मल्टीप्लाई 5 में करो, फिर ये 1 को जोड़ दो, 6 का मल्टीप्लाई 5 में +1 कर देना, डिवाइडेड बाई 6। 6 5 का क्या होता है प्यारे बच्चों 30, 30 +1 करो, 30 +1 डिवाइडेड बाई 6, तो 30 +1 करोगे यहाँ पे 31 आ जाएगा, 31/6। तो ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको जोड़ देना है, बस बात खत्म। ठीक है, सिंपल है ना। हाँ चलो अब तीसरे की बात कर ले, आओ तीसरा यहाँ पे बता दूं या फिर नेक्स्ट पेज पे, चलो अगले पेज पे चलते हैं, है ना, हमारे पास तो इतनी सारी जगह है, फिर एक ही पेज पे क्यों पूरा लिखना। चलो तीसरा सवाल देखेंगे हम। तो तीसरा यहाँ पर क्या दिया है, 4 इंटीजर 3/4, 4 इंटीजर 3/4 बराबर। चलो भैया अब इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे, इसका सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। देखो 4 इंटीजर 3/4, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, तो कैसे करेंगे, वही फिर से अपना पुराना वाला तरीका, 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, +3 करना, डिवाइडेड बाई 4 करना, 4 4 का क्या होता है 16, 16 +3 डिवाइडेड बाई 4 करो, तो 16 +3 करोगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा, है ना। 16 +3 करोगे तो कितना आएगा 19, अरे मिटो, कितना आएगा 16 और 3 कितना होता है 19, 19/4, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगला देखेंगे यहाँ पे चौथा वाला, ये तो तीसरा था, अब फोर्थ वन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। आइए फोर्थ वन की हम बात करेंगे। तो चौथा यहाँ पर क्या दिया है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2 इंटीजर 5/9, तो हम इधर लिखते हैं प्यारे बच्चों 2 इंटीजर 5/9। ठीक है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन, फिर उसके बाद इधर लिखना 2 इंटीजर 5/9। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, +5 कर दोगे, डिवाइडेड बाई 9 दिख रहा है, 9 का मल्टीप्लाई 2 में +5 कर दिया,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, नीचे तो जो नंबर है वही रहेगा। 9 टू सा क्या होता है 18, 18 प्लस 5 करना डिवाइडेड बाय 9, 18 प्लस 5 करोगे तो कितना होगा 23 होगा। जोड़ करके देख लेना, 18 और 5 कितना होता है 23 ही होता है ना। जोड़ करके देखो 18 19 20 21 22 23 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगला देखते हैं यानी कि पांचवा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वन इंटीजर 5/7, ठीक है। अब इसे भी हमें चेंज करना होगा, किसमें चेंज करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, देखो 1/5/7, तो क्या करोगे 7 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे प्लस 5/7, तो 7 वन से क्या होता है प्यारे बच्चों 7 प्लस 5/7, 7 5 कितना होता है 12, ठीक है। 7 5 कितना होता है 12, 12/7। तो आप देख सकते हो हमने इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चन दिए गए थे, सभी को हमने सॉल्व कर लिया, ये 2 क्वेश्चन और ये बचे हुए तीनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। ऐसे ही आपको करना है, तो इस टाइप का कोई भी सवाल आए डरना मत, बस ऐसे कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें लिखा है कि कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर अब कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये भी हमें आता है, हमने देखा था। आओ आपको बताती हूँ कैसे। देखो जैसे इसमें पहला सवाल अगर मैं लिखूँ तो इधर आपका पहला सवाल दिया गया है प्यारे बच्चों 30/7, ठीक है। अब ये 30/7 को हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखते जाना। ऐसे 30/7 है ना, तो अब आपको क्या करना है, इधर डिवाइड करना है सिंपली। तो 7 को इधर लिख लेना, 30 को इधर लिख लेना, ठीक है, और डिवाइड करो। चलो डिवाइड करने तो सभी को आता होगा, कितने बार में जाएगा ये 4 बार में। 7 4 28, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 और इधर आ गया 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो देखो ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका डिवाइजर है। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे इसको लिख देना है। मैंने सिखाया था ना, बेसिक वाले वीडियो में बताया था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सुनो। देखो ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये आपका डिविडेंड होता है प्यारे बच्चों, ये आपका डिवाइजर होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हमें सभी को प्रॉपरली यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले क्वोशिएंट लिखना है। क्वोशिएंट इधर क्या है बताएंगे जरा, 4। देखो क्वोशिएंट आपका क्या है प्यारे बच्चों 4, मैंने ये बताया था ना। देखो इधर देखो, क्वोशिएंट डिविडेंड डिवाइजर और रिमाइंडर। तो सबसे पहले क्वोशिएंट लिखना होता है। देखो जैसे इधर 3 था तो 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे रिमाइंडर आता है, नीचे क्या आता है डिवाइजर, देख रहे हो, रिमाइंडर इधर 1 आया था, डिवाइजर इधर क्या था 2। तो ऐसे करके आपको लिखना होता है, समझे। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे। देखो इधर हमारा क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर क्या है प्यारे बच्चों, बताना जरा। रिमाइंडर तो हमारा 2 है और हमारा डिवाइजर क्या था 7। तो 4 इंटीजर 2/7, ये लो जी मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही करना था। बताओ अब कितना आसान है ना। इससे आसान आप क्या लोगे, देखो। चलो अगले सवाल की बात करेंगे, सेकेंड सब क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें लिखा है 7/4। अब इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर ले। 7/4, तो क्या करोगे, डिवाइड करो सिंपली, 4 और इधर लिखना 7। कितने बार में जाएगा, 4 2 जा करोगे तो 8, 7 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार में ही जाएगा। तो 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 3 आएगा। अब इसको लिखो मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट यहाँ पे 1 है। फिर क्या आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3। उसके बाद डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 4। तो 1 इंटीजर 3/4, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया। अच्छा अगर आपको चेक करना है कि आपने ये सही किया है कि नहीं किया है, तो आप कैसे करोगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, फिर से इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखो। अगर यही आंसर आए तब तो आपने राइट किया है, अगर कुछ और है मतलब आपने गड़बड़ की है। तो देख लेते हैं। 4 1 जा, देखो अगर मुझे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर ये +3 कर देंगे, नीचे आएगा 4। तो 4 1 जा क्या होता है 4 +3 अपॉन में 4। तो 4 और 3 कितना होता है 7। देखो 7/4 आया कि नहीं, और यही तो हमारा मेन वाला फ्रैक्शन था, ठीक है। यानी सब कुछ हमने राइट किया है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी कि दूसरा दूसरा तो हो गया ना, अब तीसरे सवाल की बात करेंगे। तो तीसरा यहाँ पर क्या दिया है जरा हम देख लेते हैं। 15/12, 15/12, ठीक है। तो आइए इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है 15/12।
इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो फिर से डिवाइड करना होगा, इधर 15 इधर आ जाएगा 12, कितने बार में ही जाएगा, एक बार में। 12 वन सा 12, माइनस करोगे तो इधर 3 आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 इधर आ गया 0, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो तो जरा कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या आता है हमारा कोशेंट यानी कि 1 इंटीजर, फिर रिमाइंडर क्या है 3, और जो हमारा ये था डिवाइजर वो क्या था 12, तो ये हो गया इसका फाइनली आंसर, ठीक है, समझ आया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वन, ये तो तीसरा था, अब चौथे की बात कर लेते हैं। देखो भैया चौथा क्या दिया है, चौथा यहाँ पर दिया गया है 21/4, एक मिनट चौथा दिया है 11/8, ठीक है, 11/8। आओ इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, हमें तो ये भी आता है। देखो क्या करोगे, इधर लिखना सॉल्यूशन, फिर 11/8 लिखना। अब इसको डिवाइड कर दो तो 8 को इधर लिखोगे, जो ऊपर वाला नंबर रहता है ना वो हमेशा डिविडेंड बनता है, समझ लेना, ठीक है। जो नीचे रहता है वो हमेशा डिवाइजर बनता है, ये याद रखना। अब ये कितने बार में जाएगा, एक बार में, क्योंकि 8 2 16, 11 से ज्यादा हो जाएगा तो 8 1 8। अब माइनस करो, 11 में से 8 गया तो कितना आएगा, 11 8 9 10 11 यानी कि 3 आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब इसको लिखो तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा क्वोशंट आता है, क्वोशंट इज 1 एंड द रिमाइंडर इज 3, डिवाइजर इज 8, तो ये हो गया 1 इंटीजर 3/8, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। मैं अच्छे से लिख दूं 1 3/8, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगले सवालों की तरफ हम चलेंगे, यानी ये चौथा था। अब पांचवे की बात करेंगे, पांचवा और छठा। पांचवा यहाँ पर क्या दिया है प्यारे बच्चों, पांचवा दिया है 21/4, 21/4, इसे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, कोई बात नहीं हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। हमने तो ये भी सीखा है कि कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 21/4, ओके, और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 21/4 इधर आ जाएगा। बोलो ये कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में जाएगा, है ना। तो 4 5 सा क्या होता है प्यारे बच्चों 20 होता है, माइनस करेंगे तो इधर 1 आएगा, इधर कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये आपका क्या है रिमाइंडर, ये आपका क्वोशंट, ये आपका डिवाइजर। तो चलो अब इसको हम लिख देते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वोशंट है उसको, तो 5 इधर मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 1 और डिवाइजर क्या है 4, तो 5 इंटीजर 1/4, ये हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, समझा। फिर यहाँ पे जो लास्ट वन है सिक्स्थ वन, इसकी भी जरा हम बात कर लेते हैं। देखो ये चाहो तो पहले ना आप खुद से ट्राई करो, फिर ना समझ में आए ना तो ये वीडियो को आगे कंटिन्यू देख सकते हो। 20/7, ठीक है। अब 20/7 को भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, कोई बात नहीं हम ये भी कर लेंगे, हमें तो पता है कि कैसे होता है। देखो 20/7, राइट, तो आप क्या करोगे, आप इधर 7 को बाहर लिखोगे, 20 को अंदर लिखोगे। बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो 7 × 7, 7 2 14, 7 3 21। अगर आप इसको 3 बार में लेकर के जाओगे 21 हो जाएगा, यानी 20 से ज्यादा, तो हमें 20 से ज्यादा नंबर नहीं मिलना चाहिए। डिवीजन आता है ना आप सभी लोगों को, हमें इसका टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो इधर 20 है या फिर उससे कम है, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 7 2 14, माइनस करो तो इधर आ जाएगा 6, क्योंकि 10 में से 4 गया तो 6 इधर आ गया 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हम इसको लिखते हैं हमारे इस फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 2 को पहले लिख देंगे क्योंकि पहले क्वोशंट आता है, फिर हमारा रिमाइंडर क्या है 6 और हमारा डिवाइजर क्या था 7, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको करना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे को सब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे तीसरे सवाल की। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे सब लोग कि राइट द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग फ्रैक्शंस, यानी यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इन्हें हमें लिखना तो है लेकिन फ्रैक्शन का यूज करके लिखना है, कोई बात नहीं हम इसको भी लिख लेंगे। देखो प्यारे बच्चों होगा कैसे, समझना ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं, मैं आपको बताऊँ, देखो जैसे इसमें लिखा गया है, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ 9 kg राइस इज शेयर्ड अमंगेस्ट 5 पीपल, हाउ मेनी kilograms ऑफ राइस डज ईच पर्सन विल गेट, यानी कि देखो आपके पास क्या है 9 kg ऑफ शुगर है, ठीक है, 9 kg राइस है, मतलब 9 किलो आपके पास चावल है, ठीक है। और उसे क्या करना है, आपको 5 लोगों में बांटना है, आपको 5 पर्सन्स में उसको शेयर करना है। तो बताइए कि हर एक पर्सन को कितना राइस मिलेगा। तो देखो अभी मैं आपको पहले छोटा दूसरा एग्जांपल लेकर के बताऊं। मान लीजिए कि आपके पास 8 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 8 चॉकलेट्स हैं और उसे आपको 2 लोगों में बांटना है। तो आप क्या करोगे, 2 लोगों में बांटने के लिए आप ना इसको 2 से डिवाइड करोगे, मतलब जितने नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे ना उससे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो भी आपकी क्वांटिटी रहेगी, चॉकलेट्स हो राइस हो, उसको आप ऊपर लिखोगे और जितने पर्सन में बांटना है उसको नीचे लिखोगे। तो हमारे पास 8 चॉकलेट्स है, 2 लोगों में बांटना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 8/2 करके लिखेंगे, यानी हम बोलेंगे कि 8/2 हर एक को मिलेंगे। मतलब
जब भी ऐसा डिवीजन कुछ आता है ना, तो आप समझ जाना कि आपको यहाँ पे डिवाइड ही करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए, और इसे आपको ना 4 लोगों में बांटना है। देखो आपके पास ये 20 रुपए हैं, इसे आपको 4 लोग या फिर 3 लोगों में बांटना है, तो क्या करोगे आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, यानी जो भी चीज आपके पास है उसको ऊपर लिखो और जितने नंबर ऑफ पर्सन में आप बांट रहे हो ना उसे आपको नीचे लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास 9 kg ऑफ राइस है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में, तो इसको हम नीचे लिख देंगे और हम कहेंगे कि 9/5 kg ऑफ राइस हर एक पर्सन को मिलेगा। एक को कितना मिलेगा, तो 9/5 kg ऑफ राइस मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि इफ 9 kg ऑफ राइस इज शेयर्ड अमंगेस्ट 5 पीपल, यानी कि अगर हम 9 किलो राइस को 5 लोगों में शेयर करते हैं तो हर पर्सन को, देन ईच पर्सन मतलब हर एक आदमी को कितना राइस मिलेगा, तो 9/5 kg ऑफ राइस मिलेगा, ठीक है, 9/5 kg ऑफ राइस मिलेगा। ये कैसे आया, मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके समझा दिया है, ठीक है। यानी जो भी क्वांटिटी दी रहेगी उसे आपको ऊपर लिखना है, जो भी नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे उन्हें आपको नीचे लिखना है, और ऐसे करके आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। अगले सवालों की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या दिया है कि टू मेक 5 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। देखो अच्छा, पहली बात तो एक और यहाँ पे समझ लेना, हाँ यहाँ पर एक और बात रहती है कि आपको इक्वली शेयर करना है, ठीक है। ये जो 9/5 ने निकाला है ना, ये हर एक पर्सन को इक्वली मिलेगा, ठीक है। जैसे 5 लोग हैं ना, तो पहले वाले को 9/5 किलो मिलेगा, दूसरे को भी इतना ही, तीसरे को भी उतना ही, ये मतलब इक्वली यहाँ पे शेयरिंग होती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, 5 शर्ट बनाने हैं सेम साइज के, ठीक है। जो आप शर्ट बनाओगे 5 थे वो सेम साइज के होंगे, सेम टू सेम साइज के, ठीक है। 5 शर्ट बनाने हैं सेम साइज के, और आपके पास कपड़ा कितना है, 11 मीटर्स, ठीक है। 11 मीटर्स आपके पास क्लॉथ है, जिसमें से आपको 5 शर्ट बनाने हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताओ कि एक शर्ट बनाने के लिए कितने किलोमीटर, मतलब कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर वन शर्ट, यानी कि एक शर्ट के लिए कितना। देखो जैसे आपके पास 11 मीटर कपड़ा है, ठीक है, और आपको इससे 5 शर्ट बनाने हैं। कितने शर्ट बनाने हैं प्यारे बच्चों, आपको ना 5 शर्ट इससे बनाने हैं। तो बताइए कि एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितना, जैसे देखो 5 शर्ट, सुनना, 11 मीटर आपके पास कपड़ा है, जिसमें से आप कितने शर्ट बना सकते हो, 5 शर्ट इसके अंदर से बना सकते हो सेम साइज का। 11 मीटर कपड़े में 5 शर्ट आप बना सकते हो सेम साइज का। तो आप बताइए कि एक शर्ट बनाने के लिए आपको कितना किलोमीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये 11 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था क्वांटिटी को ऊपर लिखना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसे नीचे लिख देना है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। यानी एक शर्ट बनाने के लिए हमें इतने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, 11/5 मीटर्स। समझे, नहीं समझे, फिर से देखो, जैसे आपके पास 10 मीटर कपड़ा है, ठीक है, और आप 2-2 मीटर का कुछ बना रहे हो, मान लो 2-2 मीटर का आप यही रुमाल बना रहे हो, ठीक है। 2-2 मीटर का आप क्या कर रहे हो, रुमाल बना रहे हो, ठीक है। और इससे आप जानते हो कितने, एक मिनट में 2-2 मीटर ऐसे मत लो, ऐसे लो। जैसे आपके पास 10 मीटर का क्या है प्यारे बच्चों, कपड़ा है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो ना, 5 रुमाल बना सकते हो। ये 10 मीटर कपड़े में आप कितना रुमाल बना सकते हो, 5 रुमाल बना सकते हो। तो मैंने आपसे पूछा, बताना एक रुमाल बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ी। तो आप क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे और बोलोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इधर आएगा 2। आप बोलेंगे कि एक रुमाल बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा 11/5, ठीक है। यानी एक शर्ट बनाने के लिए इतने मीटर हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखिएगा कि इफ 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड टू मेक 5 शर्ट्स, यानी अगर 5 शर्ट बनाने के लिए 11 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ रही है सेम साइज का, देन वन शर्ट, एक शर्ट जो है वो कितने मीटर, मतलब उसकी जरूरत होगी बनाने के लिए, तो 11/5 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। ऐसे करके लिखना, इफ 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड टू मेक 5 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज, देन वन शर्ट विल नीड 11/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर, ठीक है, समझ आया। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिस एट 9 जो है ये होता है कंप्लीट, बस इसमें इतने ही सवाल दिए गए थे, सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। और कुछ कहना है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।